हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर आ रही है। हम्म। तो बेटा आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड। और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के अंदर, जो आपके फर्स्ट टर्म के अंदर जो आएंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे। मतलब अभी का पूरा जो पार्ट है आगे का, वो सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बेटा इससे पहले आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एक सब्सटेंस की, जिनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेसिकली वो डील करती हैं किसके बारे में? अपीयरेंस के बारे में। बेटा उसका स्टेट क्या है, स्मेल है कि नहीं है, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेटा क्या करती हैं? एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। और ये किसी भी सब्सटेंस के लिए हो सकती है, एलिमेंट, कंपाउंड, किसी के लिए भी, ठीक है, जो एक सब्सटेंस की अपीयरेंस के बारे में बात करती है। फिर बेटा हमने दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या होती हैं भाई? मटेरियल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसा है, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एंड सो ऑन। इन्हें कहते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज तक हमने दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हमने क्या पढ़ी है? केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम एक तीसरे टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जिनका नाम है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल वाइज। तो बेटा आज जो हम थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इनको बेटा हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या होती हैं बेटा? ये प्रॉपर्टीज सिर्फ डिपेंड करती हैं कितना सब्सटेंस है। कहते हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल जो है वो कितना है बेटा। मतलब ये डिपेंड करती हैं सिर्फ अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर। बेटा कौन है उस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। कौन है बेटा उस पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कितना सब्सटेंस है उस पे डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो आई रिपीट बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ डिपेंड करती हैं सल्यूट कितना है उसके ऊपर। कौन सा सल्यूट है उस पे वो डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को बेटा हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी को बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बेटा, आई होप समझ में आ गया। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं कि सल्यूट कितना है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं कि सल्यूट कितना है उस पर ये डिपेंड नहीं करती कि कौन है, कौन सा सल्यूट डाला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है कि आपने जो सल्यूट डाला है उसका अमाउंट कितना है,
उन पे जो डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज बेटा, उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है। सबसे पहली आती है relative lowering in vapor pressure। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है elevation of boiling point। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है depression of freezing point। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है osmotic pressure। सर, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि बेटा इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम बेटा किसी भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। सर, हम क्या निकाल सकते हैं? एमएमबी। एमएमबी क्या होता है? मोलर मास। किसका? बी का मतलब बेटा कौन हो गया? सल्यूट। और ये नेचर में क्या होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो आप इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसी एक की मदद से या सबकी मदद से आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से मोलर मास नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट नोइंग वो कौन है। हमें क्या लेना देना बेटा उसका नेचर क्या है, हमको सिर्फ उसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो तो हम रुके, नहीं तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। आई होप जिन्होंने बेटा लेट ज्वाइन किया है उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। Yes, sir. तो बेटा शुरुआत करते हैं हम आज सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनफैक्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, comma, the vapor pressure of solution decreases। मतलब पहले से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। सर वो कैसे? जरा देखो बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर बेटा सिर्फ कौन है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सरफेस पर सिर्फ बेटा इसके पार्टिकल्स हैं। तो बेटा ये वेपर में जाएंगे और ये सारे पार्टिकल्स बेटा क्या एग्जर्ट करेंगे? वेपर प्रेशर। क्योंकि सिर्फ इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए बेटा इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं? PA0। मैंने इस कंटेनर के अंदर एक और चीज ऐड कर दी, वो है नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ये देखो बेटा, ये हो गए वॉलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ये बेटा यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। ऐसे केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट
और सल्यूट के बराबर होता है। लेकिन हमारा जो सल्यूट है बेटा वो नेचर में नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मतलब PS सिर्फ PA के बराबर हो गया, मतलब PS सिर्फ PA के बराबर हो गया, जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, PA नॉट इंटू XA। ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है, ये वाली वैल्यू कम होती है। तो बेटा हमारा कहना क्या है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पहले से कम हो जाता है। सर क्यों? बिकॉज नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स increases interaction with solvent particles, hence escaping tendency बेटा इनकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से बेटा ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं जिसमें हमने ये सब पढ़ा था, बट उससे पहले आप में से किसी ने बेटा कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा मैं आपको एक पुरानी स्लाइड पे लेकर आ गया। ये देखिए बेटा, हमने अभी कंटेनर में क्या लिया है, सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। जब हम कंटेनर में सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं तो बेटा वो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं PA नॉट। लेकिन जब हम बेटा उसी के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो आप देखो उसके ऐड करने के बाद फाइनली थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं पहले एरोज बड़े बड़े थे क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट आ गया तो ये एरोज छोटे छोटे हो गए और वेपर प्रेशर कम हो गया। तो बेटा PS का मतलब होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के बराबर और सल्यूट के बराबर। लेकिन सल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है तो बेटा इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी तो बेटा 0 है, इसीलिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर ही आएगा और इसी की वैल्यू बेटा क्या होती है, PA नॉट इंटू XA अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो हमारा यही कहना था कि आप इस वाले को कंसिडर करो सॉल्वेंट, और जो ये वाला आ रहा है इसके अंदर बेटा हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, लेकिन ये वाली वैल्यू पहले वाले से बेटा क्या है, कम है। तो PA नॉट इज मोर एज कंपेयर टू PS। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब बेटा इस केस में, अभी पहले वाले केस में सिर्फ क्या है बेटा, पानी, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ पानी का आएगा प्योर फॉर्म के अंदर। लेकिन आपने थोड़ी देर के बाद इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर एंड सॉल्ट। बेटा सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल हो गया, बेटा सॉल्ट वेपर में थोड़ी ना जाएगा, और आप अज्यूम कर रहे हो कि अभी भी पानी की वैल्यू वेपर में जाने की वो ये वाली वैल्यू ही है,
तो आंसर इज नो। नमक ऐड करने पर पानी की टेंडेंसी वेपर में जाने की पहले से कम हो गई। क्यों? क्योंकि नई इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिनकी वजह से पानी की टेंडेंसी एस्केप होने की बेटा पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आया बेटा समझ में? कोई चीज किसी को नहीं समझ में आई हो? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो ये देख लो बेटा, हमने ये भी पढ़ा था। कहते हैं वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम होता है देन द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी प्योर सॉल्वेंट की पहले से कम हो जाती है। अब मैं आपको उसी स्लाइड पे वापस लेके जा रहा हूं जो हमने पढ़ा था। तो बेटा वही हमने पढ़ा था कि ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ volatile solvent, escaping tendency of volatile solvent particles बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो अब सवाल आया, सर वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज या फिर लोअर कर सकता है? तो बेटा हम इसमें क्या निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा पी, जो क्या होता है बेटा, ज्यादा, बेटा प्योर फॉर्म वाले का ज्यादा होता है, माइनस कम, बेटा कम किसका होता है, सोल्यूशन का, है ना। तो प्योर फॉर्म का ज्यादा होता है और सोल्यूशन वाले का बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बेटा ये तो सोल्यूशन वाला प्योर बेटा ये वाला, सोल्यूशन। हाँ, जब मैंने एस लिखा है ना, एस मतलब सोल्यूशन, तो इस सोल्यूशन के अंदर बेटा सॉल्वेंट भी है और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, इसीलिए पीएस की वैल्यू जो है बेटा पीए नॉट से कम यस सर। है ना। तो पी डेल्टा पी बेटा क्या आ जाएगा, पीए नॉट माइनस, बेटा ये क्या आ जाएगा, हाँ जी, पॉजिटिव। पीए नॉट इंटू एक्स ए, बेटा चेंज निकाल रहे हैं ना, पॉजिटिव नहीं आएगा, चेंज मतलब ज्यादा माइनस कम। तो पीए नॉट क्या हो जाएगा बेटा, पीए नॉट मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ए, डेल्टा पी बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स पी। अब आप क्लियरली बेटा इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आपने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन डाला है। इसका मतलब क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of non volatile solute। तो ये आपका बेटा एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा बेटा चेंज करते हैं, डेल्टा पी का ये फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट
इंटू एक्स बी, और बेटा ये आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट हाँ जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। तो एक बार बेटा हम दोबारा डिराइव कर देते हैं उस फॉर्मूले को। तो लोअरिंग ऑफ बेटा वेपर प्रेशर कैसे निकालते हो? इसको हम डेल्टा पी लिखते हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? ज्यादा माइनस कम। तो डेल्टा पी बेटा कैसे आ जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ए पी ए नॉट इंटू एक्स पी। तो बेटा ये आ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। इसका मतलब ये हो गया बेटा, जितना ज्यादा सल्यूट नॉन वॉलेटाइल आप ऐड करोगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को अगर हम बेटा यहाँ पे प्लेस करें तो ये क्या आ जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी ए which is equivalent to PA naught into XB, और ये आ जाएगा PA naught माइनस PA अपॉन PA naught which is equivalent to XB। बेटा इस फॉर्मूले को हम कहते हैं relative lowering of vapor pressure। इस फॉर्मूले को बेटा हम कहते हैं lowering of vapor pressure। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? Lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of non-volatile solute। मतलब जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हम ऐड करेंगे, कॉमा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना लेस होता रहेगा। बेटा मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है बेटा? Yes, sir. बेटा Yes, sir. किसी को कोई चीज पूछनी हो, एक बार मैं फटाफट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीच में थोड़ा लाइट चला गया था, कनेक्शन स्लो हो गया था। तो हमने बेटा क्या लिखा था? हमने लिखा था ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट टू अ volatile solvent, vapor pressure of solution
क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो सवाल आया कि सर कितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर LVP बेटा कैसे निकालते हैं, ज्यादा PA0 माइनस कम, मतलब दैट इज ऑफ सोल्यूशन। तो PS की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बेटा हमारे पास ये आ गई। दोनों में PA0 कॉमन था, हमने बाहर ले लिया 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए बेटा किसके बराबर होता है, XB के। ये हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था। एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ऑफ द अदर। तो बेटा हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आई रिपीट डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 इंटू XB। एक्चुअली में बेटा ये तो एक कांस्टेंट टर्म होती है, इसीलिए बेटा हमारे पास इसी से एक ये आ गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा आप सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऐड करते रहेंगे, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उतना ही कम होता रहेगा। अब जब इस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा PA0 माइनस PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XB। इस टर्म को अगर हम नीचे ले आते हैं तो बेटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटा जनरल नॉलेज सुनो ध्यान से। बेटा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है NB अपॉन NB प्लस NA, बट कभी कभार NB की वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल देन NA। तो बेटा उस केस में हम NB प्लस NA ऑलमोस्ट NA के बराबर ले लेते हैं। ये सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर होगा बेटा, सारे क्वेश्चंस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, जहां जहां पे होगा मैं आपको वैल्यू बता दूंगा, वहां वहां पे हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज आपको मोल फ्रैक्शन ऐसे ही पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा आप ये कॉपी कर सकते हैं ताकि हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर दें। ठीक है, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भी क्वेश्चन में निकालना क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, और तीसरा मोलर मास सल्यूट का निकालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बेटा क्वेश्चन की नीड क्या है, गिवन डेटा लिखिएगा और फिर ही बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखते हैं बेटा NCERT का एक्सरसाइज का बेटा 15th क्वेश्चन कहता है एन एक्वस सोल्यूशन 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो बेटा इस 2% का मतलब क्या है, सोल्यूट का मास बेटा कितना हो गया, ग्राम, 2 ग्राम। सॉल्वेंट का मास बेटा कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। तो सोल्यूशन का मास बेटा कितना आ जाएगा, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है। कहता है एक एक्वा, कोई कॉपी मत करना बेटा, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एन एक्वस सोल्यूशन जो 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है 1.004 बार। मतलब इसका प्रेशर सोल्यूशन का बेटा A कितना आ गया, 1.004 बार। कहता है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कहते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको ये निकालना है। एक्वस दे रखा है, इसका मतलब है बेटा ये पानी है, तो पानी का मोलर मास कितना आ गया बेटा, 18 ग्राम पर मोल। और बेटा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 विच इज इक्वल टू XB। XB
बेटा हमारा क्या आ जाता है, NB अपॉन NB प्लस NA। बेटा PA दे रखा है, लेकिन बेटा हमारे पास PA नॉट नहीं है। सर क्या मतलब, अब जरा ध्यान से देखना बेटा। कहते हैं ये जो एक्वस सॉल्यूशन है 2% नॉन वॉलेटाइल, आई रिपीट, ये जो 2% नॉन वॉलेटाइल एक्वस सॉल्यूशन है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे कर रहा है। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है वो 1.013 बार होता है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन द वेपर प्रेशर वाटर का एट उसका बॉइलिंग पॉइंट इज 1.013 बार। बच्चे क्या लिखते हैं 1 ATM, जो किसके बराबर लिख देंगे 1 बार के बराबर लिख देते हैं, कहानी गलत होगी। हाउ कैन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी लेस देन सोल्यूशन। सोल्यूशन का 1.004 बार है, तो आप उसका 1 बार कैसे ले सकते हैं, आंसर ही नहीं आएगा। अब आपके पास बेटा ये वाली वैल्यू आ गई 1.013 बार माइनस 1.004 divided by 1.013 bar, which is equivalent to सल्यूट का मास अपॉन उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय सल्यूट का मास अपॉन उसका मोलर मास इनटू सॉल्वेंट का मास अपॉन उसका मोलर मास। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा। 0.009 अपॉन 1.013 और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 अपॉन MMB डिवाइडेड बाय 2 अपॉन MMB प्लस 98 अपॉन 80। इस पूरे एक्सप्रेशन को बेटा आप अभी सॉल्व करेंगे और आपके पास वैल्यू MMB की आ जाएगी यू के अंदर। तो आप कॉपी कर सकते हैं और सॉल्व कीजिएगा, और बाकी बच्चों को मैं बता दूं कि उन्होंने क्या मिस आउट किया है। कहते हैं 2% नॉन वॉलेटाइल सल्यूट से हमारे पास सल्यूट का मास आ गया, मोलर मास निकालना है, सॉल्वेंट का मास आ गया, एक्वस दे रखा है, तो एक्वस से मेरे पास पानी का मोलर मास आ गया। कहते हैं 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1.004 बार है, तो ये आ गया बेटा मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.004 बार। कहता है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर जो है बेटा वो कितना होता है 1.013 बार। बस यही गलती मत करना कि आप इस वैल्यू को 1 बार ले लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा सॉल्वेंट से कम होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं ले सकते। बस यही एक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक्सप्रेशन मैंने प्लेस कर दिया, कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं आप। आई होप बेटा सबने सॉल्व कर लिया। आंसर 41.37 ग्राम, नमन भी वही का आंसर कह रहा है। मेरे करवाने की जरूरत है बेटा इस क्वेश्चन को? यस सर, सॉल्व नहीं हुई मुझसे। बेटा इसको अब हम सॉल्व करते हैं फर्दर। डेसिमल से बेटा डेसिमल हटा देते हैं हम, तो हमारे पास ये बेटा कितना आ जाएगा 9 अपॉन 1013, और बेटा ये कितना आ जाएगा 2 इंटू मोलर मास सल्यूट का अपॉन बेटा ये कितना आ जाएगा
36 प्लस 98 mmB डिवाइडेड बाय 18 mmB। बेटा ये वाला मोलर मास और ये वाला मोलर मास कैंसिल हो जाएंगे। आया बेटा समझ में मैंने क्या किया है? Yes, sir. sir. तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 9/1013 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना था पीछे 36 प्लस 98 mmB और ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 18। तो अब आप इससे लीनियर इक्वेशन बना देंगे। 36 प्लस 98 mmB which is equivalent to 2 into 18 into बेटा 1013। आई होप बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया कैसे कि सॉल्व करके दिखाऊं पूरा बेटा। नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम चलते हैं पिछली स्लाइड के अंदर और एक और ऐसा क्वेश्चन जो है बेटा वो देखते हैं विच इज वेरी नाइस। एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन कहते हैं। जी सर। हाँ जी बेटा। सर आंसर जैसे 41.35 दिया है और मेरा 37 आया था, बेटा तो सर गलत नहीं उससे होता बेटा, नहीं ओके बेटा ओके। कहते हैं वेपर प्रेशर पानी का इतना किलो पास्कल है, मतलब बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई PA0 की एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब बेटा आपको इसमें क्या निकालना है, PA निकालना है। आपको बेटा क्या दे रखा है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या होता है 1 मोल अपॉन 1 kg। तो बेटा 1 मोल का मतलब ये हो गया सल्यूट और 1 kg बेटा ये क्या हो गया बेटा सॉल्वेंट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी नाइस। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, इट इज 1 मोल पर kg। अब आप देखो बेटा इससे आप क्या निकालोगे सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास। बेटा ये कितना हो गया 1000 अपॉन ये कितना हो गया 18। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये पानी है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 kg पानी के मोल्स बेटा कितने होते हैं 55.55। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 विच इज इक्वल टू XB, और XB कितना आ जाएगा बेटा NB अपॉन NB प्लस NA। PA0 की वैल्यू कितनी है बेटा 12.3 किलो पास्कल ही रहने देना, माइनस PA अपॉन 12.3 विच इज इक्वल टू NB कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 55.55। तो बेटा ये कितना आ गया 12.3 माइनस PA अपॉन 12.3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55। आप बेटा सॉल्व करोगे आपके पास PA की वैल्यू आ जाएगी
किलो पास्कल के अंदर। तो आप कॉपी कर सकते हैं और सॉल्व करके मुझे बताइए। बेटा हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था ये सब चीज़ें, और हमने 12th में भी बच्चों को बताई थी। लेट्स सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है, वो लिखा हुआ है 0.5 मोलल। तो बेटा 0.5 मोलल का मतलब होता है इसके इतने मोल्स हैं सल्यूट के पर यूनिट केजी सॉल्वेंट के, क्योंकि बेटा ये डेफिनेशन होती है। अगर आप मोलालिटी को डिफाइन करते हो यस सर। है ना, तो मोलालिटी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ सल्यूट मोल्स पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कोई भी, चाहे वो मोलारिटी भी क्यों ना हो, लेट्स सपोज अगर बेटा 0.25 मोलर दे रखा है, तो बेटा वो कितना होता है? 0.25 मोल्स अपॉन 1 लीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NB अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही बेटा मोलालिटी का जो भी अमाउंट दे रखा होता है बेटा, उसके उतने ही मोल्स होते हैं पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंस मुझे 1 kg दे रखा है सॉल्वेंट का मास, और वो पानी है, तो बेटा 1000 अपॉन पानी मतलब 18, ये वैल्यू बेटा बट ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, आप याद कर लो, 55.55 आती है। ये हमने 11th में भी बच्चों को बताया था और हमने 12th में भी आप लोगों को बताया है। आप कॉपी कर लो एंड सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है। बेटा मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, जो बेटा किस में होना चाहिए? केजी में। मतलब आप जब भी मोलालिटी को एक्सप्रेस करते हो तो आप बताते हो इतने मोल्स सल्यूट के है पर केजी सॉल्वेंट के। मतलब जो मोलालिटी की जो डेफिनेशन है बेटा, वो 1 kg सॉल्वेंट के मास के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस की जाती है। आया मेरा लॉजिक समझ में? कि दोबारा बताऊं? आगे सुन। आपको अगर मैं पूछूं कि बेटा आप मुझे बताओ कि आपके पास कितना मोलल NaCl है, मैंने आपसे सवाल पूछा कितना मोलल NaCl है, आप बेटा कोई भी एक वैल्यू बता दो, कुछ भी बोल दो आप। 5। तो बेटा इसका मतलब हुआ, आप पता क्या बता रहे हैं? आप मुझे बता रहे हैं कि सर मेरे पास 5 मोलल है। अब 5 मोलल का मतलब है 5 मोल आपके पास सल्यूट है फॉर एवरी 1 kg सॉल्वेंट। समझ में आ गया? यस सर। तो आप जो भी मुझे नंबर बताएंगे बेटा, वो पर केजी सॉल्वेंट के हिसाब से होता है, ये मोलैलिटी के लिए होता है। ऐसे ही बेटा मोलैरिटी के लिए भी ऐसे ही होता है, सेम चीज। वहां पे फर्क क्या होता है? वो पर लीटर वॉल्यूम के लिए होता है सोल्यूशन का, ये वाला जो हम बात कर रहे थे। तो वट एवर नंबर यू से फॉर मोलैरिटी, इट इज पर लीटर, and for molality it is per kg। तो यहां पर
उन्होंने बेटा कितना बताया 1 मोलर, इसका मतलब है कि सल्यूट कितना है मेरे पास 1 मोल पर केजी। आया समझ में बच्चों? यस सर। कर लो बेटा, कॉपी कर लो इसको और इसका आंसर निकाल के मुझे बता दो बेटा। सर 12.083 किलो पास्कल। ये आ रहा है सॉल्व करके 12.083 किलो पास्कल। एक सिंपल क्रिस क्रॉस करके आप बेटा इसको सॉल्व कर देंगे। मेरे को सॉल्व करवाने की जरूरत है बेटा इसको आगे। हो जाएगा बेटा, ये आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे बढ़े बेटा। यस सर। हाँ जी बेटा, ये इन टेक्स्ट का बेटा 9th क्वेश्चन है। कहते हैं वेपर प्रेशर प्योर पानी का 298 केल्विन पर इतना है। तो बेटा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना है बेटा 23.8 mm ऑफ Hg। कहते हैं 50 ग्राम यूरिया, बेटा मतलब सल्यूट का मास बेटा कितना हो गया 50 ग्राम। यूरिया का मोलर मास भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, जो बेटा कितना आता है 60 ग्राम पर मोल। कहते हैं 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो बेटा सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 850 ग्राम। कहते हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। तो बेटा आपको क्या निकालना है पीए एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो बेटा सिंस ये पानी है तो बेटा आप इसको 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट, जो बेटा कितना आ जाएगा एक्स बी, जो आ जाएगा एन बी इंटू एन बी प्लस एन ए। आप इस पूरे को सॉल्व कर देंगे, आपके पास यहाँ पे पीए की वैल्यू आ जाएगी जो mm ऑफ Hg में आएगी। एक मिनट, थोड़ा बहुत मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आ गया 23.8 माइनस पीए अपॉन 23.8 which is equivalent to 50 by 60 upon 50 by 60, 850 upon 18, 23.8 minus PA (23.8) 5 by 6, 5 by 6, 850 by 18। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे पीए की वैल्यू आ जाएगी mm ऑफ Hg के अंदर। एंड बेटा उन्होंने बोला है कि दूसरी चीज क्या निकालनी है रिलेटिव लोअरिंग। अब जरा देखो बेटा, फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट, बेटा वो किसके बराबर होता है एक्स बी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आर एल वी पी, बेटा किसके बराबर हो जाएगा एक्स बी के बराबर हो जाएगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन सल्यूट का भी निकालना है, तो आप कॉपी कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है।
तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इतना आ रहा है 23 पॉइंट, आप 4 भी लिख सकते हैं mm ऑफ Hg, और मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना आ रहा है 0.0172 आ रहा है। इसमें से बेटा कोई ऐसी चीज जो मेरे करवाने के लायक हो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. हाँ जी बेटा। देन देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 है। कहते हैं वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का एट ए सर्टेन टेम्परेचर इतना है। तो बेटा बेंजीन इसका मतलब बेटा क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो ये हो गया PA0 की वैल्यू। कहते हैं अ नॉन वॉलेटाइल या एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका मास 0.5 ग्राम है। तो बेटा सल्यूट का मास 0.5 ग्राम है, is added to 39 grams of benzene। WA39 होगा। तो WA बेंजीन बेटा कितना हो गया? 39 हो गया। अच्छा, आप इससे बेंजीन का मोलर मास भी निकाल लेंगे, C6H6। तो 12 6 जा 72 दिया गया है। दे रखा है बेटा, है ना, 78 आ गया ग्राम पर मोल। और बड़ा आसान हो गया बेटा, इससे सॉल्वेंट के मोल्स कितने आ गए बेटा? 1/2, 0.5 आ गए। कहते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना आ जाता है। तो बेटा PA की वैल्यू कितनी आ गई? 0.845। कहते हैं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड। तो बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 विच इज इक्वल टू बेटा XB, जो कितना आ गया? NB अपॉन NB प्लस NA। मतलब ये आ गया 0.850 माइनस 0.845 divided by 0.850 which is equivalent to NB upon NB plus 0.5। तो पहले आप मोल्स निकाल दो सीधा ही, उसके बाद हम उससे मोलर मास निकाल लेंगे। ये आ गया 0.005 divided by 0.850 which is equivalent to NB upon NB plus 0.5। तो इसको सॉल्व करके आप बेटा पहले NB निकाल लेंगे और बाद में मोलर मास निकाल लेंगे सल्यूट का। तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आप जरा निकाल लेना, ठीक है। बहुत देर लगा रहे हो आप सॉल्व करने में। मुझे दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कराने हैं क्लास। ये देखो भाई, एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन, सब इधर आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन और इसका अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है कैलकुलेट मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो बेटा आपको सल्यूट का मास निकालना है जिसका मोलर मास 40 ग्राम है। तो दिस इज 40 ग्राम पर मोल। कहता है विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 14 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। बेटा ऑक्टेन का मास दे रखा है 114 ग्राम और ऑक्टेन C8H6
H18, अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे बेटा तो वो भी 114 ग्राम ही आएगा, मतलब Na कितना आ गया 1। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो जरूरी स्टेटमेंट है, कहते हैं कितना मास नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का हमको ऐड करना चाहिए इन 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अब बेटा तो परसेंट, relative lowering in vapor pressure 20% होगा। वेरी गुड बेटा। अब PA नॉट परसेंटेज के हिसाब से तो बेटा 100 आ गया, लेकिन मेरा ये सवाल है कि PA की वैल्यू कितनी होगी? 80 होना चाहिए कि 20 होना चाहिए? ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, बाय 80% नहीं है, कहता है 100% वेपर प्रेशर से कम होकर उसको 80% लाना है बेटा, इसलिए ये बेटा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल टू XB, तो दिस इज NB प्लस NA। आप अगेन NB की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 80 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस 1। आप इससे NB की वैल्यू निकाल लेंगे और बाद में आप इससे बेटा क्या निकाल लेंगे? WB NB को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वो ग्राम आ जाएगा। कर लो बेटा कॉपी फटाफट। कितना आ गया बेटा इसका आंसर? 10 ग्राम। NB कितना आ गया इसका मतलब है? NB आ गया 40 इंटू किया तो 0.25 आ रहा है। 0.25 आ गया ना? So 1/4. हाँ बेटा ठीक है, 0.25 मोल आ गया। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कम से कम नहीं तो 3 से 5 नंबर का आएगा पहली बार जब आएगा तो, और बहुत सारे बच्चों के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देखना। कहते हैं अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 grams of a non-volatile solute exactly in 90 grams of pani and has a vapor pressure 2.8 kilopascal। अब जरा देखो बेटा, मेरे पास सल्यूट का मास कितना है बेटा? नॉन वोलेटाइल का 30 ग्राम। किसमें पड़ा हुआ है बेटा? पानी के अंदर, जिसका मास कितना है बेटा? 90 ग्राम। एंड इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.8 किलोपास्कल है, तो इसका वेपर प्रेशर जो है 2.8 किलोपास्कल है। कहते हैं फर्दर 18 grams of water is then added to the solution। तो नया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 2.9 किलोपास्कल हो गया। मतलब अब ये तो 2 केस हो गए बेटा। ये आ गया बेटा केस 2, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया? केस 1। अब इसके अंदर सल्यूट हमारा 30 ग्राम ही है, पर सॉल्वेंट हमारा 90 प्लस 18 ग्राम्स फालतू आ गया बेटा, कितना हो गया? 108। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब
2.9 किलो पास्कल हो गया। कहता है कैलकुलेट मोलर मास सल्यूट का। तो बेटा क्या निकालना है? सल्यूट का मोलर मास और वेपर प्रेशर पानी का, मतलब प्योर फॉर्म का, ये दो चीजें निकालनी है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, पानी का मोलर मास तो हम जानते हैं कि बेटा कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल टू XB। और बेटा यहाँ पर मैं इसको बेटा क्या लूंगा, NB अपॉन NA। नीचे के सल्यूट बेटा मैं सब्ट्रैक्ट निगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि बेटा मेरे पास दो क्वांटिटीज अननोन है इसके अंदर। PA नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय PA नॉट, ये बेटा क्या आ जाएगा, WB अपॉन MMB इंटू MMA अपॉन WA। तो WB कितना हो गया, 30 अपॉन MMB, और MMA कितना हो गया, 18 अपॉन बेटा कितना हो गया, 90। ये कैंसिल हो गया 3 जा, ये कैंसिल हो गया 6 जा। तो बेटा मेरे पास PA नॉट माइनस 2.8 अपॉन PA नॉट, ये बेटा कितना आ गया, 6 अपॉन MMB। और बेटा इसी से मेरे पास MMB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस 2.8। ये आ गई बेटा मेरी इक्वेशन 1। ऐसे ही बेटा मुझे सेकंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल टू XB, जो कितना आ गया, NB अपॉन NA, जो आ जाएगा बेटा WB अपॉन MMB इंटू MMA अपॉन WA। तो PA नॉट, यहाँ पर वेपर प्रेशर बेटा पहले से ज्यादा हो गया 2.9, क्योंकि पानी ऐड हुआ है। PA नॉट विच इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, WB, जो आ गया बेटा 30 अपॉन सल्यूट का मोलर मास इंटू 18 अपॉन 108। तो 9 2 जा 1 जा 12 जा, ये कैंसिल हो गया 6 जा, और ये किससे आ गया बेटा 5 सा। ऐसे ही मेरे पास MMB की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल टू PA नॉट माइनस 2.9। ये आ गया बेटा मेरे पास 2 फ्रॉम 1 and 2। सिक्स इंटू PA नॉट माइनस 2.8, 5 इंटू PA नॉट और PA नॉट माइनस 2.9। आप अगर सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास PA नॉट की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एक में प्लेस करेंगे, प्लेसिंग इन 1, तो बेटा आपके पास सल्यूट का मोलर मास आ जाएगा। तो आप कॉपी कर सकते हैं और मुझे फिर इसके आंसर बता दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फाइनली कॉपी कर लिया बेटा ये सारा।
जरा मुझे बताओ कि भाई MMB कितना आ रहा है? Sir, 34. 34. सर मेरा भी 34 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो फिर 34 इज दी आंसर। और PA नॉट कितना आ रहा है बेटा? 3.4 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा आज खत्म कर ली। अगली क्लास में हम 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो साथ साथ खत्म कर लेंगे, क्योंकि दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास जो होगी थर्सडे को, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलेंगे थर्सडे को, सेम टाइम सेम प्लेस। टाटा एंड बिरला बेटा।